कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थोबोंजी कमेटी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में 14 जनवरी 2024 को 1008 श्री मजनेन्द्र विमानोत्सव, महामस्तकाभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से आयोजित हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 पदम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में सानंद संपन्न हुए इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्यों को। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 1008 श्री मजनेन्द्र विमानोत्सव, महामस्तकाभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्म सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 जनवरी 2024 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक के साथ हुआ, जिसमें पुण्यवान जिनेन्द्र भक्तों ने क्रमवार आकर प्रभु मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढुराकर अपने कर्मों की निर्जरा की। महामस्तकाभिषेक करने के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य रजत एवं स्वर्णझारी से प्रभु की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वाशिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतना। ओम रस्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरिहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल्य नामधेय अस्माकं यामूत्र च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु यामूत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तुना। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय। शांति धारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु शीश पर छत्र स्थापित कर उनकी सेवा में चवर ढुराए। दावदात चल चामर चारु सोहम जैसे तब वपुहो छतांक सुचि निर्झर बारी धार। अगली कड़ी में पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा। ध्वजारोहण के पश्चात बैंड बाजों के स्वर लहरियों के मध्य प्रभु भक्ति में मग्न भक्तों ने झूमते थिरकते भक्ति नृत्य का आनंद लिया।
अगले क्रम में धूमधाम से श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस भव्य यात्रा के भ्रमण के दौरान भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखते बन रहा था। सहभागी श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु की सेवा में चंवर ढुराए और श्रीफल अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। श्री जी की विमान यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत भक्तों ने जहां गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं दूसरी ओर पुण्यशाली श्रावक ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान किया। प्रभु जी आएंगे। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का चित्रनावरण करने के साथ मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के बाद गुना के माननीय सांसद डॉक्टर केपी यादव जी एवं मुंगावली के माननीय विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव जी व अशोकनगर के माननीय विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय जी ने थोबोंजी तीर्थ क्षेत्र के बारे में अपने भाव साझा किए। बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि हमारा जन्म ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां थोबोंजी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल है, क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है जहां कई मुनियों ने तप किया है। ये तपोभूमि है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र में जन्मे हैं और ये हमारी कर्म भूमि भी है। मेरा यहाँ आना हमेशा से ही रहा है। इस बार तो नए वर्ष की शुरुआत ही बड़े बाबा के आशीर्वाद से हुई है। निश्चित ही जब जब यहाँ आना होता है तो अपने आप पे बड़ा, अपने जन्म लेने पर, इस क्षेत्र में जन्म लेने पर ऐसा लगता है शायद ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। ये मेरा सौभाग्य है मुनिश्री, ये जो क्षेत्र आता है ये मेरे विधानसभा के अंतर्गत आता है। और अगर हम बाई एयर बात करें सीधे में, तो यहां से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ही मेरा गांव है। एक गांव जहां पर मैं निवास करता हूं और दूसरा गांव जहां हमारे विजय भाई कह रहे थे कि जब भी कोई आचार्य श्री का, मुनि श्री का, किसी माता जी का जब भी आगमन होता है अशोकनगर से थोबोन या चंदेरी से अशोकनगर के लिए, तो निश्चित ही वो सौभाग्य हम अमरोद वासियों को मिलता है कि वह रात्रि विश्राम जरूर होता है। वास्तव में अशोकनगर की ये पावन भूमि पूरे जिले की, जिसमें हर जगह धर्म क्षेत्र विराजमान है। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, जैसे उन्होंने काफ़ी वर्णन किया कि जैसे चंदेरी में की माता जी हैं, करीला की माता जी हैं, मल्हारगढ़ में निशई जी हैं, अशोकनगर स्वयं में शहर पूरा एक तीर्थ क्षेत्र है, और थोबोंजी तो इतना अति प्राचीन क्षेत्र है जहाँ बड़े बाबा विराजते हैं। और यहाँ पर थोबोंजी क्षेत्र होने के कारण ऐसे ऐसे संत मुनिश्रियों का आगमन होता है कि ये भूमि हर वर्ष समझिए कि धार्मिक हो जाती है। 4 महीने हमारे
शहर में पर्युषण पर्व चातुर्मास चलता रहता है। सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और मुनिश्रियों के जश गाते हैं, उनसे सीखते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने अयोध्या के विषय में बताते हुए सांसद व विधायकों से थुबोंजी तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए कहा। अयोध्या जो है वो यूपी में है और थोबंजी जो है जहाँ पर खड़गासन के रूप में, खड़े बाबा के रूप में आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, ये एमपी में है। और आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है। आदिनाथ का ही क्या, जितने भी अनादिकाल से हमारी परंपरा चली आई है और अनादिकाल तक ये परंपरा चलती रहेगी। जितनी भी तीर्थंकर हमारे जन्म लेंगे वो अयोध्या में ही लेंगे। अब अयोध्या का एक एक कण जहाँ पर पवित्रता को प्राप्त है, ऐसे अयोध्या नगरी को एक विशाल रूप दिया जा रहा है। मैं तो जितने भी यहाँ सांसद और विधायक जी बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की पहुँच बहुत ऊपर तक है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अयोध्या नगरी को चतुर्थकालीन बनाया जा रहा है, जैसी व्यवस्थाएं अयोध्या में दी जा रही हैं, एमपी का यह थोबंजी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र भी अयोध्या जैसा बने। अब समय आया गुरुवर की अमृत वाणी का। पूज्य गुरुदेव ने एक पौराणिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए समाज के नव युवाओं को धर्म के रक्षण के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। प्रभु से कामना करते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो इस क्षेत्र से ना जुड़ा। गरीब से गरीब, मध्यम से मध्यम और अमीर से अमीर, और हर व्यक्ति चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, सब इस क्षेत्र से जुड़े और इस क्षेत्र की आराधना पूजा करके पुण्य का संचय करके कर्म निर्जरा करें। क्या दोनों पार्टियां आई हैं, थोबंजी मुंगावली और चंदेरी के, और यदि आज उनसे गलती हो गई है, हम माप एक ही बात पर करेंगे कि आगे से ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हमारे कार्यक्रमों में कोई बात उठ जाए और अप्रभावना का कारण बने। हो गई गलती होना स्वाभाविक है। कहीं हमने पढ़ा था जो गलती छोड़ कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावकों ने पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर धर्म लाभ अर्जित किया। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जने सिद्धेभ्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो ह्रीं झम झीम छीम हम सम झम बम मा या सा छाम छीम छूम छेम छई छो छऊ छम छा छीम राम रीम रोम रेम रई रो रऊ रम रहा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकम उपस्थित भव्यजन एवं दिगंबर जैन सवान थोबंजी अशोकनगर विश्वस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण। श्रेष्ठी जनों द्वारा पूज्य गुरुवर के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र में निर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात गुरुवर ने वहां उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ ही कार्यालय भवन के विषय में बताया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय। जो कार्यालय का निर्माण किया गया है वास्तव में ये बहुत अद्वितीय है। इतने क्षेत्रों पर मैं गया
लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था कार्यालय की नहीं दिखी। यहाँ पर तो ये 5 स्टार जैसा कार्यक्रम बना हुआ है। बहुत सुंदर कार्यालय के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। विकास को देखते हुए ही कार्यालय बनाया गया है और जैसा कार्यालय बना है ऐसा ही पूरा क्षेत्र 5 स्टार में बने। मेहनत और परिश्रम करके इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। खूब खूब आशीर्वाद है कुंडलपुर के बड़े बाबा, थोवन जी के खड़े बाबा और आचार्य श्री और सुधा सागर जी महाराज की ओर से हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगनी इस क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करते रहे। यह जो क्षेत्र है पूरे भारत में नंबर 1 पर रहे, ऐसी भावना हमारी है। कार्यक्रम की समापन बेला में महामंत्री विपिन सिंघई जी, निर्माण मंत्री विनोद मोदी जी, ऑडिटर राजीव जैन जी, कोषाध्यक्ष सौरभ भांजल जी एवं अन्य महानुभावों ने समारोह के सफल आयोजन पर हर्ष जताते हुए अपने भाव प्रकट किए। साथ ही सभी भक्तों को थुबोंजी तीर्थ क्षेत्र आने का आह्वान किया। बहुत ही आकर्षक रूप में यहाँ पर आज विमान महोत्सव संपन्न हुआ। काफ़ी सारे सेवाभावी मंडलों द्वारा सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी का हमें जो आज सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसी से आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ उसमें 4 चांद लगे। आज थुबोंजी के वार्षिक विमान उत्सव के महोत्सव में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की असीम कृपा एवं मुनि पंगम निर्यापक संत श्री सुधा सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी के सानिध्य में एवं प्रदीप भैया जी सुयस जिनके कुशल निर्देशन में आज का भव्य अति भव्य कार्यक्रम सफल हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र निरंतर विकास की ओर है। आज का कार्यक्रम अद्वितीय रहा और हमारे वर्ग के सभी साथियों ने बहुत मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है और विभिन्न संगठनों ने इसमें अपना योगदान दिया है। उन सबका हृदय से आभार है। दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के आशीर्वाद से एवं पूज्य पद्म सागर जी महाराज के सानिध्य में वार्षिक विमान महोत्सव का सफलतम कार्यक्रम रहा। आज अभी विगत 10 वर्षों में हमने ऐसी भीड़ नहीं देखी थी जो आज के दिन थी। आज लगभग 10,000 लोग जैन श्रद्धालु आसपास के अंचल से, अशोकनगर जिला, गुना जिला, ललितपुर जिला, शिवपुरी जिला से लोग यहाँ पधारे थे। आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज और पृथ्वी भैया सुयस जी का बहुत योगदान रहा आज के सफल आयोजन में। पृथ्वी भैया ने बहुत मेहनत करी आज के लिए, धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 जनवरी 2024 को आयोजित हुए 1008 श्री मजनेन्द्र विमानोत्सव महामस्तकाभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव के मंगलमय दृश्य मध्य प्रदेश राज्य के जिला अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 पद्म सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सहभागिता कर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी कमेटी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।